बहुत ज़्यादा द्वंद्व हो या कहीं पार्टी का कोई बगावत कर रहा हो या सहयोगी दल के साथ कुछ खटपट हो, इन सारे कंडीशन में अगर कुछ फ्रिक्शन जैसी चीज़ आती है, कैसा रहते हैं वो इलेक्शन के दरमियान? क्या उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं या नहीं, बहुत कूल रहते हैं वो। पर चुनाव के समय भी, इसी चुनाव में मान लीजिए कुछ लोग बहुत क्लोज थे पार्टी में, हम सबको लगता है पार्टी में कि इतने नज़दीक थे पार्टी में, पार्टी ने भी हमेशा उनके साथ या मुख्यमंत्री जी ने कभी हमेशा उनका जो भी हो सकता है पार्टी ने उनको दिया। और कुछ लोग, होता है हर इलेक्शन में, सबको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, सबको आप टिकट नहीं दे सकते हैं, दावेदार एक सीट पर 5 मिलना एक ही को है। तो कुछ एक आध लोग ऐसे भी हैं जो पार्टी छोड़ के चले गए, तो उनको जरूर हुआ अरे ये भी ऐसा कर किया, एक जो लगता है। क्योंकि भाई ये तो था है ना कि ये चुनाव नीतीश जी का चुनाव है, ये बिहार का चुनाव है, बिहार बनाने का चुनाव है। जो लोग देखे हैं कि क्या परिस्थिति में और नीतीश जी कहाँ से कहाँ इस स्टेट को लेके आया, ये वैसे मैंने कहा कि एक मोमेंट है बिहार के लिए कि बहुत दिन के बाद ये डबल इंजन के सरकार का एक फ़ायदा बिहार को मिल रहा है और अगले 5 साल में ये फ़ायदा मिलेगा या एडवांटेज मिलेगा सेंटर का भी। तो एक स्टेट में भी जो हम लोग जो देख पा रहे हैं कि अगले 5 साल में ये स्टेट भी टॉप 10 स्टेट में जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है स्टेट में। यंग पॉपुलेशन इतना बड़ा है, थोड़ा डायरेक्शन देने की बात है। तो इस समय तो नीतीश जी के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो भी लोग ऐसा किए, लेकिन ठीक है। इस इलेक्शन को नीतीश जी खुद कैसे देख रहे हैं? मतलब कि क्यों उनको ये लगता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार इंडिया ये बताओ, बोलते भी हैं भाषण में, आप भाषण सुनिए, बोलते हैं कि भाई दोनों बजट को देखो, 2024 और 2025 को। वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलते हैं कि वो लगातार आते हैं, यहाँ का प्रॉब्लम देखते हैं, हेल्प कर रहे हैं बिहार को। उनको ये लगता है कि ये मोमेंट बिहार को नहीं चुका। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, एक मोमेंट बिहार चुका था 1991 में, जब आर्थिक उदारीकरण का दौर चला, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, नरसिम्हा राव के टाइम में बहुत सारे स्टेट उस मोमेंट को पकड़ लिए और बहुत आगे बढ़ गए। उस समय यहाँ चरवाहा विद्यालय शुरू हो गया, अपहरण उद्योग, सच्चाई है ये। उस चीज को जो पकड़ना था, बिहार पूरा का पूरा चला गया बैकग्राउंड में। अब ये टाइम है, मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा कि इस 5 साल में इस पूरे बेल्ट में जो हम लोग देख रहे हैं, अगर मखाना बोर्ड बना या इस बेल्ट में जो 6 लेन हाईवे आ रहा है उसके साइड में बिहार सरकार ने लैंड एक्वायर किया है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर बनेगा, असंभव तो कुछ है नहीं, ये तो सरकार। तो ये एक मोमेंट है ना, इस सिचुएशन को बिहार लूज नहीं कर सकता। ये सीएम को लगता है कि हम बहुत काम किए, एक चीज छूट गया कि भाई ये सब जो काम होना था, जिसके लिए हम लोग विशेष राज्य की दर्जा की बात करते थे आज पार्टी, तो ठीक है कानूनी रूप से संभव नहीं है। तो जो हमको मदद मिल रहा है, जो हमको पैकेज मिल रहा है या हमको ये सेंटर से सहयोग मिल रहा है, तो कम से कम अपने टेन्योर इसमें हम इतना कुछ कर दें कि ये भी पार्ट जो एक मिस कर रहा था, अगले 5 साल में बिहार में भी इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, शुगर रिलेटेड फैक्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या एक कुछ बड़ा इंडस्ट्री या आईटी से रिलेटेड चीज़ें, ये सब चीज़ें यहाँ खड़ा हो जाए। और आज एक सेंटर आपके राइट साइड में है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसलिए इलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए वो बोले हैं अपना, जो हम लोग अनाउंस किया अभी, वो भाषण में लगातार बोल रहे हैं कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। तो वो कोई डपोरसंखी बात नहीं करते हैं, वो पूरा एसेस कर लेते हैं जो कैसे देंगे, कि मैं कुछ बोल रहा हूँ अपने लोगों को, तो जवाब भी मुझे कल देना है कि मैं बोला और डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब वो एसेस कर लिए कि भाई ये तरीका है और इस तरीके से हम 5 साल में करके देंगे, तभी उन्होंने अनाउंस किया इन चीज़ों। चुनावी रैली में जाते हैं तो नेताओं के बारे में, खासतौर पर बड़े नेता तो भीड़ देख के समझ जाते हैं कि भीड़ का मूड क्या है, संख्या देख के भी एक अपना अंदाजा उनका रहता है। तो ऐसा होता है कि रैली के बाद आप लोगों से जब बातचीत हो तो वो कहें कि हाँ इसमें भीड़ बड़ी अच्छी थी, इसमें तो बड़ी अच्छी सफलता आई, यहाँ चिंताजनक चीज़ है, यहाँ कम। वो पल्स पकड़ते हैं। मुझे याद है कि 2020 के चुनाव में जब वो घूम के आते थे तो बोलते थे कि हमको मैंने सही वाइब्स नहीं मिल रहा, जो हम लोग इतना दिन से घूम रहे हैं या देख रहे हैं। ये चुनाव मुझे लगता है कि 2010 हम लोग एक मानते हैं पैरामीटर की एकदम
शायद उसको सरपास नहीं कर जाए, ना भी करे लेकिन एक बड़े मैंडेट के साथ एनडीए आएगी। मतलब उस तरह के मैंडेट की तो कम से कम उम्मीद कर ही इस रहे तरह हैं का आप मैं लोग। फील कर रहा हूं, लोगों का जो रिस्पांस है, निगेटिविटी में कहीं नहीं देख रहा हूं। एक होता है ना लीडर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, ग्रीवांस है कि भाई ये चीज और होना चाहिए, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लीडर कौन है, किस पे ट्रस्ट है। तो नीतीश कुमार कुछ बोलते हैं तो बिहार की जनता उन पे ट्रस्ट करती है। जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो गंगा में भी खड़ा होकर कुछ बोल देंगे तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। बहुत बड़ा फर्क है दोनों इस चीज। नीतीश जी को भी ये लग रहा है कि 2010 जैसा आंकड़ा आ सकता है उसकी। हाँ, ये फील है उनको। मैंने कहा 20 में उनको ये फील था कि नहीं, देयर इज ए प्रॉब्लम। जो उनको रिस्पॉन्स है, जो भी जैसे उनको उनको लगा हो, लेकिन इस बार बिल्कुल भी सेंसिंग इट कि ये 10 वाला माहौल है, लोगों का जो रिस्पॉन्स है। जो आप कह रहे हैं अगर कन्वर्ट हुआ हकीकत में यही 14 तारीख को, तो फिर तो अपोजिशन पहले से तैयार है। वीवीपैट पर्ची वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा आरोप भी लगाने शुरू हुए। अब तो हो गया। सो इसी सामने जहाँ बैठे हैं, इसी रोड से वो यात्रा निकला था 16 दिन का या 12 दिन का SIR पर। SIR से बिहार में हुआ, अब तो चर्चा करना भी बंद कर दी SIR। यात्रा निकाले और फिर 4 महीना गायब। एक नेत्री आती है कि कुछ भी बोल के निकल जाती है बिहार में।